जो खतरा है वो सांप में नहीं है। खतरा और समस्याएं आपके मन में हैं। तो अगर आप कुछ चीजों के परे चले जाते हैं तो आप इसे आसानी से संभाल सकते हैं। तो शायद ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कई सारी कहानियां सुनी हैं कि अगर एक सांप आपके सपने में आता है तो ये होगा वो होगा। किस तरह का सांप है, वो कहाँ चल रहा था, वो आपकी ओर आ रहा था या दूर जा रहा था। इस तरह के इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। सबसे अच्छा यही होगा कि आप इसमें ना उलझें, क्योंकि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा जटिल हो जाए और आपके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आ जाएं। ये ज़रूरी नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप ये समझें कि विकास की प्रक्रिया में, शारीरिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है रेप्टिलियन जीवन का, जो अभी भी आपके भीतर मौजूद है। अगर आप उससे परे नहीं जाते तो अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो आप उससे अटक जाएंगे। अगर आप किसी चीज से नफरत करते हैं आप उससे अटक जाएंगे, है ना? तो दोनों की ही जरूरत नहीं है। अगर आपको सांप दिखते हैं तो आपको सांप दिखते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर आपको अपने सपने में पेड़ दिखाई देते हैं तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते, है ना? आप जाकर किसी से नहीं पूछेंगे कि मुझे सपने में पेड़ दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या हो रहा होगा। अगर आपको अपने सपने में कोई जवान औरत दिखती है तो आप नहीं कहेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन चूंकि सांप से एक डर जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा कि सांप को इतनी बुरी प्रेस मिली है, इस वजह से आप वो सवाल पूछ रहे हैं। और उस सवाल को कई परंपराओं ने कई तरीकों से बढ़ाया है। उस दिशा में ना जाएं, क्योंकि मैं यहां किसी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां हूं एक ऐसा मार्ग बनाने के लिए जो भविष्य के लिए होगा। मैं किसी पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं हूं, क्योंकि उसका क्या उद्देश्य होगा। उस समय भी वो परंपराएं या वो अभ्यास भी बनाए गए थे भविष्य के लोगों के लिए मार्ग बनाने के लिए, उन लोगों के लिए मार्ग बनाने के लिए ताकि वो भविष्य में जाएं। तो आज भी चाहत वही है। तो इसकी पारंपरिक जो अर्थ हैं उसके बारे में ना सोचें कि आपको सांप दिखा तो उसका क्या होगा। अगर आप डर को हटा दें तो आप सांप को उसी तरह से देखेंगे जो आप किसी और चीज को देखते हैं। देखिए, अभी यहाँ जो केबल लटका है ये भी एक सांप की तरह ही देख रहा है। एक बहुत ही आपका डर और इससे जुड़ी जो शारीरिक और मानसिक चीजें आपके भीतर होती हैं, योग में हमेशा इस कहानी से बताई जाती हैं कि कैसे अगर मैं कहूं कि सांप और एक रस्सी आपके ऊपर फेंकूं तो शायद आपको दिल का दौरा पड़ जाए, आपका पसीने छूटने लगेंगे, आप चिल्लाने लगेंगे, कूदने लगेंगे, जबकि ये सिर्फ एक रस्सी थी। तो जो खतरा है वो सांप में नहीं है। खतरा और समस्याएं आपके मन में हैं। तो अगर आप कुछ चीजों के परे चले जाते हैं तो आप इसे आसानी से संभाल सकते हैं। और सबसे बढ़कर, सांप एक ऐसा जीव है जिसका बोध बहुत अच्छा होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई व्यक्ति बहुत ध्यानशील बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से सांप उसके करीब आएंगे। असली सांप, सपने में नहीं, क्योंकि वो देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि वहां एक अनुकूल ऊर्जा मौजूद है। ये नागमणि जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका भी इस तरह से अर्थ निकाला जाता है। एक चीज तो यह है कि इससे इसकी वजह से सांप को भोजन मिलता है, और दूसरी चीज यह है कि चूंकि वो जो प्राचीन चीज है कि एक फोरामेन जो प्रकाश को लेकर संवेदनशील है, या पाइनेल आंख,
ये अभी उतनी ज्यादा विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ऐसी सेल्स हैं जो फोटो सेंसिटिव हैं। लेकिन जब वो एक क्रिस्टल बनाता है तो क्रिस्टल रिफ्रैक्ट करता है और वो ऐसी चीजें देख पाता है जो भौतिक प्रकृति की नहीं है। इसीलिए वो एक इंसान की ऊर्जा को देख सकते हैं, और जब वो देखते हैं कि ये ऊर्जा बहुत ही ज्यादा जीवंत है, ये बह रही है, तो स्वाभाविक रूप से वो उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो जीव शरीर से भी ज्यादा कुछ देख पा रहे हैं। नाग सांप एकमात्र ऐसा प्राणी है जो आकाश के तत्व को देख सकता है दिन के समय भी। आप चाहे कितने भी विकसित योगी हों, दिन के समय ये बहुत दुर्लभ है। जब कुछ खास परिवर्तन होते हैं संक्रांति के दौरान, आप हो सकता है आप देख पाएं, लेकिन आम दिन में जब प्रकाश नहीं होता, केवल तभी आप इसे देख सकते हैं। नाग सांप एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इसे देख सकता है। तो उस संदर्भ में आप हमेशा कुछ चीजों की चाहत करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके प्रति ज्यादातर लोग जागरूक नहीं हैं, लेकिन जिसकी वो चाहत कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें पैसे की चाहत है, उन्हें इसकी या उसकी चाहत है, लेकिन नहीं, वास्तव में आपको दुनिया का ज्यादा हिस्सा चाहिए। हेलो, आपको चाहत नहीं है पुरुष, महिला, प्रॉपर्टी, कार या इसकी या उसकी। आपको वास्तव में थोड़ी ज्यादा दुनिया चाहिए। ज्यादा दुनिया पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है, दुनिया से समस्याएं पाए बिना, ये कि आप किसी ऐसी चीज का बोध कर सकते हैं जिसकी दूसरी नहीं कर सकते, आप उनको भी जान सकते हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति के, आपके आसपास के किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, तो एक तरीके से वो आपके बन जाते हैं, है ना? हो सकता है वो कुछ और सोचें, कोई बात नहीं। तो अगर आप दुनिया का अनुभव करते हैं तो दुनिया आपकी है। तो वे लोग जो समझदार हैं, जिन लोगों की बुद्धि परिपक्व हो चुकी है, वो समझते हैं कि दुनिया को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका और सृष्टि को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने बोध को बेहतर करना। तो इस संदर्भ में नाग या पवित्र सर्प इंसानी जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।